हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही सलामत होंगे। आज मैं आप लोगों को वर्ग 7 में एनसीईआरटी मैथ बुक का चैप्टर नंबर 2.1 के क्वेश्चनों को सोल्यूशन करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इससे पहले का हमारा वीडियो चैप्टर 2 के सभी थ्योरियों पर था, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है बच्चों? तो प्रश्नावली 2.1 बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन में, जो हल कीजिए। क्या हल करने के लिए बोल रहे हैं बच्चों? तो हल करने के लिए बोल रहा है भिन्न घटाओ भिन्न जोड़, इसी तरह के कई इजी क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2 - 3y5। देखिए बच्चों, जिसका बट्टा कुछ नहीं होता है उसका बट्टा क्या होता है? उसका बट्टा 1 होता है। अब 1 और 5 मतलब हर की संख्या को हम लघुत्तम निकालेंगे। 5 और 1 का लघुत्तम कीजिए तो कितना आएगा बच्चों? तो नहीं लगेगा, तो 5 गुने 1, तो 5 एकन 5, 5 आया। तो इसका लघुत्तम कितना आया बच्चों? तो 5, 5 आया। तो अब 1 और 5 में भाग कर लीजिए और जो संख्या आएगा उसे अंश को गुना कर दीजिए। 5 को 1 में भाग दिए, तो अब देखिए 1 को कितने बार पढ़ेंगे बच्चों? तो 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 आया तो 5 से गुना कर देंगे। तो 5 और 2 को गुना किया तो कितना आया? 5 दूनी 10 माइनस 5 और 5 को कीजिए भागा तो कितना आएगा? तो 1। तो 1 को गुना कर दीजिए, 3 एकन 3। अब 10 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों? तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा, 7 बटा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 बट्टा 5। चलिए सेकंड पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन में है 4 प्लस 7/8। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जिसका बट्टा कुछ नहीं उसका बट्टा 1। 1 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? तो 8 आएगा। अब 1 को कितने बार पढ़े जो 8 है? 8 बार पढ़ेंगे। तो 8 बार पढ़ेंगे तो अंश को उतनी संख्या से गुना कर देंगे। 8 से गुना कर दिए, 8 चौके 32 प्लस, अब 8 को कितने बार पढ़ेंगे जो 8 आएगा? तो 1 बार पढ़ेंगे। तो 7 को 1 से गुना कर देंगे, 7 एकन 7, 32 और 7 कितना होता है बच्चों? 39/8। क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 4.7, 4.7/8, 8 चौके 32 और 7 39/8, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 39/8, ये भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा नंबर देखिए। तीसरा में है 3/5 प्लस 2/7। पहले हम इस पहले हम इसको एलसीएम निकाल लेंगे। तो 7 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे निकालिए, 7, 5। तो किस संख्या से लगाएंगे? तो किसी भी संख्या से नहीं लगेगा। तो 7 गुने 5, तो 7 पंचे 35, 35 इसका एलसीएम हो गया। 5 को कितने बार पढ़ेंगे बच्चों? तो 35 होगा। तो 7 पंचे 35, तो यहाँ ऊपर वाले को 7 से गुना कर देंगे। तो 7 या 21 प्लस 7 को कितने बार पढ़ेंगे जो बच्चों? 35 आएगा। 7 पंचे 35, तो 5 बार ऊपर वाले को 5 से गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, तो कितना बचा बच्चों? तो 21 और 10 31/35। समझ गए बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, चौथा। कौन सा बच्चों? चौथा। तो 9/11 माइनस 4/15, ये है भिन्न घटाव। जहाँ घटाव का चिन्ह रहेगा वो भिन्न घटाव होगा, जहाँ जोड़ का चिन्ह रहेगा
वहां भिन्न जोड़ होगा। चलिए इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। 11 और 15 का एलसीएम निकालिए। 11 और 15 का एलसीएम नहीं होगा तो गुना कर दीजिए दोनों को। तो गुना करने पे होगा 165। कितना होगा बच्चों? 165। 11 को कितना बार पढ़े जो 165 होगा। 11 से 165 को भागा दे दीजिए। तो 15 बार पढ़ने पर 165 होता है। तो 15 को 9 से गुना कीजिए। 15 9 135 माइनस अब 4। 15 के कितने बार पढ़ेंगे जो 165 होगा। तो 11 बार पढ़ते हैं तो 165 होता है। तो 11 से गुना कर दे। 11 चौके 44। अब 135 में से 44 को घटा दीजिए। 91 बट्टे 165, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट के बी पे। देखिए बच्चों, अब भी को देखिए, मतलब पांचवा को। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2 सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या बच्चों? एलसीएम सभी का निकाल लीजिए। तब यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। 10 5 2। जब इस सब का एलसीएम करें किस संख्या से काटेंगे तो बच्चों 10 और 2, मतलब 2 से कटने वाला 2 संख्या है। तो 2 पंचे 10, 5 2 एकन 2। अब किस संख्या से? तो 5 से। 5 एकन 5। तो कितना आया बच्चों? तो 2 गुने 5। तो 2 पंचे 10, तो 10 आया। तो यहाँ पे 10 दे देंगे। तो कितने बार 10 को पढ़ेंगे जो 10 आएगा? एक बार पढ़ेंगे तो ऊपर वाले को 1 से गुना कर देंगे। 7 एकन 7 प्लस 5 को कितने बार पढ़ेंगे बच्चों? जो 10 आ जाएगा 2 बार। तो 2 को ऊपर में गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी 4। फिर 2 को कितने बार पढ़ेंगे जो 10 आ जाएगा? तो 5 बार पढ़ेंगे। तो ऊपर में 5 से गुना कर दीजिए। 5 दिया 15। अब सभी को जोड़ लीजिए। 7 4 और 15। 7 4 11। 11 और 15 कितना होता है बच्चों? 11 और 15 26 होता है। 26/10। इसको काट भी सकते हैं, जैसे कि 13 दूना 26 और 2 पंचे 10। तो 13/5 ये भी आंसर हो सकता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भी आई को देखिए, मतलब छठा को देखिए। 2.2/3 प्लस 3.1/2 यह है। देखिए बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या रहता है? ये 2 है, 2 को 3 से गुना कर लीजिए और फिर जो संख्या आएगा उसको उसमें 2 ऐड कर दीजिए। जैसे कि 3 दूना 6 और प्लस 2। ऊपर में 2 है ना, देखिए ये है ना। इसको क्या करेंगे? पहले इस दोनों को गुना कर लेंगे और फिर इसको ऐड कर लेंगे। 3 दूना 6 और 2 8। 8/3 ऐसे होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6 और 2 8। 8/3 प्लस 3 दूनी 6 1 7। 7/2। अब इन दोनों को जो है सो एलसीएम निकाले। 3 और 2 का एलसीएम नहीं होगा तो आपस में गुना कर देंगे। 3 दूनी 6। तो 3 को कितने बार पढ़े? तो 2 बार। तो यहाँ ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए। 8 दूनी 16। फिर प्लस का चिन्ह। अब 2 को कितने बार? 3 बार पढ़ेंगे। तो 7 या 21। 21 और 16 को जोड़ लीजिए तो कितना होता है? 37/6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सातवां देखिए बच्चों। सातवां में भी ऐसा ही है। 8.1/2 फिर माइनस 3.5/8। अब इसको 8 दूनी 16 1 17/2 माइनस आती के 24 और 5 29/8।
अब इन दोनों को जब एलसीएम करेंगे तो 8 आएगा। 8 आया, दो कितने बार पढ़े, 2 चौके 8, तो 4 से गुना कर दीजिए ऊपर वाले को। 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 68 आया माइनस 8 तो 29, क्योंकि 8 भी एक बार ही पढ़ते हैं तो 1 से गुना कर दीजिए। 68 में से 29 को घटा दीजिए तो आता है 39/8। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पूर्णांक 8 32 और 7 39, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो आपको इजी लगे वैसे बनाइए आप लोग। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम को हम बढ़ते क्रम कहते हैं, अवरोही क्रम को हम घटते क्रम कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ गए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन कीजिए। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 2/9, 2/3, 8/21। तो हम लिख लेंगे 2/9 कोमा 2/3 कोमा 8/21। देखिए बच्चों हमें तीनों का हर देखना है जो समान रहना चाहिए। इसका 9 है, इसका 3 है, इसका 21 है, तीनों का समान नहीं है, इसलिए तीनों को समान करने के लिए इन तीनों को एलसीएम निकालेंगे। साइड में निकाल लीजिए 9, 3, 21 का एलसीएम। तो कौन से इस अभाज्य संख्या से निकाल लगाएंगे जिनसे ये कटे, तो 3 से लगाइए। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब किसी संख्या से नहीं लगेगा तो इसको गुना कर लीजिए। 3 गुने 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। हमको एलसीएम कितना हुआ बच्चों, तो 63। अब इन तीनों के हर में 63 होना चाहिए। तो फर्स्ट में कौन सी संख्या से गुना करें, 2/9 है। 2/9 में कौन सी संख्या से गुना करें जो हमारा हर 63 हो जाए, तो 9 सत्ते 63, 7 से गुना करेंगे, ऊपर भी 7 से गुना कीजिए, नीचे भी और ऊपर भी, तो कितना आता है बच्चों, 7 दूनी 14/63 कोमा दूसरा देखिए 2/3 किस संख्या से गुना करें जो 63 हो, तो 7 या 21, एक 3 को छोड़ दीजिए, 7 या 21, 21 से 3 को गुना कीजिए तो 63 आता है, हर में 63, तो ऊपर भी गुना कीजिए, 21 दूना 42/63 कोमा तीसरा देखिए 8/21। कौन सी संख्या से गुना करेंगे जो 63 आएगा, तो 7 या 21, 21 तिया तो 3 से गुना करेंगे, ऊपर भी 3 से कर लीजिए नीचे भी, तो आतरी की 24, 21 तिया 63। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी संख्या है बच्चों, तो 14/63 कोमा 42/63 कोमा 24/63। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब ये घटते क्रम में लिखा जाता है। सब पहले सबसे बड़ा संख्या, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसे करके लिखा जाता है। यहाँ पे तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो 42, तो 42/63 कोमा 24/63 कोमा 14/63 हो गया हमारा। तो ये हमारा हो गया अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। अब आप देखिए 42/63 किसका आया है, तो 42/63 2/3 का आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 कोमा 24/63, तो 8/21 का आया है, 8/21, उसके बाद 2/9, तो ये हमारा हो गया अवरोही क्रम में हमारा आंसर। समझ गए। चलिए सेकंड पे आप, सेकंड में भी वही करना है बच्चों। तो पहले इन तीनों का हर जो है सो समान करना है। क्या करना है बच्चों, समान करना है। यहाँ पे लिखेंगे 1/5 कोमा
3/7, 7/10। अब इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 5, 7, 10। तो कौन सी संख्या से लगाएंगे बच्चों? 5 से लगाएंगे, 5 × 1 = 5, 5×2 = 10। अब किसी संख्या से नहीं लगेगा, तो अब 5×7 × 2, 5×7 = 35, 35×2 = 70। अब इन तीनों को हरू में बच्चों हमको 70 लाना है। तो 70 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो 5 को किस संख्या से गुना करें जो हमको 70 आए? तो 7×19 = 14, 14×5 = 70। हमको 14 से गुना करना पड़ेगा, अंश में भी और हर में भी। तो कितना आता है बच्चों? 14/70, 3/7, 7। तो इसमें कौन सी संख्या से गुना करें बच्चों जो 70 आए? 10 7 70, तो 10 से गुना कर दीजिए। तो 10 या 30/10 7 70, कोमा अब देखिए 7/10 है। देखिए बच्चों कौन सी संख्या से गुना करें जो 70 हो? तो 7 7 7 7 49/70। यहाँ पे देखिए 14/70, 30/70, 49/70 आया है। तो अब इन तीनों में जो बड़ा है हम उसको पहले लिखेंगे, 49/70 बड़ा है, कोमा उसके बाद 30/70 बड़ा है, उसके बाद 14/70 बड़ा है। अब ये देखेंगे इन तीनों में कौन सी संख्या ऐसा है जो पहले आया है। इन तीनों में 7/10, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/10, कोमा 3/7, कोमा 1/5। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि अवरोही क्रम में है। अगर यहीं पे आरोही क्रम रहता, मतलब बढ़ते क्रम में रहता, तो सबसे पहले छोटा वाला संख्या मतलब 1/5 लिखा जाता, उसके बाद 3/7, उसके बाद सबसे बड़ा संख्या लिखा जाता। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों? एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? देखिए पहले हम ये जान लेते हैं पंक्ति किसे कहते हैं, उसके बाद जानेंगे स्तंभ किसे कहते हैं, उसके बाद विकर्ण। पंक्ति बच्चों ये जो है लाइन, लाइन जो सीधी वाली दिख रही है ये हमारा पंक्ति हो गया। और स्तंभ, स्तंभ जो ये खड़ा वाला रहता है वो स्तंभ होता है। अब कोना कोनी जो रहता है वो हमारा विकर्ण होता है। बोलता है जो इन तीनों का योग देखिए समान आता है तो ये होगा जादुई वर्ग, अगर नहीं समान आएगा तो नहीं होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले हम पंक्ति के निकालते हैं। किसका बच्चों? तो पंक्ति का। तीनों पंक्ति, कितना पंक्ति है बच्चों? तो 3 पंक्ति। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पंक्ति में 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। अब इसका योग निकालिए, 11 होगा। और फिर 4 + 9 + 2, क्योंकि 11 से 11 को पढ़िए तो एक ही आता है, तो इसलिए एक से गुना करने पर वही संख्या आएगा। तो 9 × 2 = 11 4 15, 15/11। अब यही संख्या जो है सभी में आना चाहिए, तभी हमारा जादुई वर्ग रहेगा। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में है बच्चों 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। तो इसका एलसीएम निकालने पर कितना आता है बच्चों? तो एलसीएम निकालने पर 11 आता है। तो फिर इस दोनों को भाग दीजिए तो वही संख्या आता है। कितना होगा बच्चों? 7 5 12 और 3 15/7। अब तीसरा पंक्ति देखिए बच्चों, तीसरा पंक्ति
8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। अब इसको एलसीएम निकालिए तो कितना आता है, तो 11। तो 11 कितने बार, एक बार पढ़ेंगे। 8 प्लस 1 प्लस 6, 8 6 14 1 15, 15/7, मतलब पंक्ति सभी जो है सो बराबर है, 15/7 15/7। अब स्तंभ निकालते हैं। क्या बच्चों, तो अब स्तंभ निकालते हैं। अब स्तंभ सीधा सीधी होता है, तो फर्स्ट स्तंभ देखिए बच्चों। स्तंभ नंबर फर्स्ट में है 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। इसका एलसीएम निकालिए तो 11 आता है। तो 4 प्लस 3 प्लस 8, 8 3 11 4 15, 15/11। सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड स्तंभ में है 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। अब इसका एलसीएम निकालिए तो एलसीएम भी 11 आता है। तो 9 प्लस 5 प्लस 1, तो 9 5 14 1 15/11। अब तीसरा स्तंभ देखिए बच्चों। तीसरा स्तंभ में है 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। अब तीनों के एलसीएम निकालिए। तीनों का एलसीएम 11 आएगा। तो इसका 2 प्लस 7 प्लस 6, 7 2 9, 9 6 15, 15/11। अब देखिए पंक्ति में भी 15/11 आया है, 15/11, 15 स्तंभ में भी आया है 15/11, 15/11, 15/11। अब बचा विकर्ण। अब विकर्ण को निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विकर्ण। विकर्ण कोना कोनी होता है बच्चों, तो विकर्ण हुआ 1 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। अब इन तीनों के एलसीएम निकालिए। कितना आएगा बच्चों, तो 11 आएगा। तो 2 प्लस 5 प्लस 8, 8 2 10 5 15, 15/11। अब सेकेंड विकर्ण देखिए बच्चों। सेकेंड विकर्ण ये भी कोना वाला है। तो अब देखिए सेकेंड में है 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। अब इन तीनों के एलसीएम निकालिए तो 11 आएगा। तो फिर 11 को भाग दीजिए 11 से, कितने बार में, एक। तो 4 को 1 से गुना कीजिए, फिर 5 को 1 से गुना कर दीजिए, फिर 6 को, 6 5 11 और 4 15, 15/11। अब देखिए बच्चों, प्रत्येक पंक्ति में भी आया है 15, प्रत्येक स्तंभ में भी आया है 15, अब प्रत्येक विकर्ण में भी आया है 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जादुई वर्ग हैं। जादुई वर्ग है क्योंकि इसका जो है विकर्ण में भी 15/7, पंक्ति में भी 15/7 और स्तंभ में भी 15/7। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई कितना है, कागज की परिमाप ज्ञात कीजिए। कागज की परिमाप, ये एक आयताकार कागज है। आयताकार कागज है, इसका जो लंबाई है सो 12.1/2 है और चौड़ाई जो है सो बच्चों 10.2/3 है। आयत में क्या होता है बच्चों, जो सामने की भुजा बराबर होती है आपस में, समझ गए ना। अगर इसका लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी लंबाई 2 सेंटीमीटर होगा। अगर एक साइड की चौड़ाई इतना है तो दूसरी साइड का उतना ही होगा, समझ गए। चलिए बोलता है परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों,
आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। क्या है बच्चों आयत की लंबाई? लम लंबाई कितना दिया हुआ है बच्चों? तो लंबाई दिया हुआ है 12.1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12×2 = 24, 1 25, 25/2। समझ गए? अब चलिए इसका चौड़ाई देखिए बच्चों। चौड़ाई चौड़ाई कितना है बच्चों? तो चौड़ाई है 10.2/3। अब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 10×3 = 30, 30×2 = 32/3। अब बोलता है इन दोनों का परिमाप ज्ञात कीजिए, मतलब एक आयताकार कागज की परिमाप, तो आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ गए? तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू लंबाई कितना है बच्चों? तो 25/2। चौड़ाई कितना है बच्चों? 32/3। अब इन दोनों का एलसीएम कीजिए, तो नहीं होगा तो गुना कर दिए, 3 दूना 6। तो कितने बार 2 को पढ़ेंगे? तो 3 बार, ऊपर में गुना कर देंगे अंश वाली संख्या से। तो 2 तिया 6, तो 25 तिया 75 प्लस 3 दूना 6, तो 32 दूना 64। कितना बच्चों? तो 32 दूना 64। अब 64 आया, तो अब इन दोनों को ऐड कीजिए। 75 और 64 को ऐड करने पे आता है 139/6। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो 2 1 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 139/3। अब अगर इसे हम पूर्णांक में निकालेंगे तो पूर्णांक में होगा 46.1/3। 46 तिया, उसके बाद 1 जोड़ देंगे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी ई, पहले देख लीजिए त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई एक त्रिभुज है। आयत बी सी डी ई, बी सी डी और ई एक आयत है। परिमाप ज्ञात करना है और किसका परिमाप ज्यादा है ये भी लिखना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई का भुजा कितना है बच्चों? ए बी ई का भुजा ए बी, तो पहले ए बी बराबर 5/2 सेंटीमीटर, कॉमा ए ई, ए और ई बराबर 3.3/5। उसके बाद देखिए बी और ई, बी और ई का कितना है बच्चों? बी और ई कितना है बच्चों? तो 2.3/4। देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज की परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है, तो 5/2 प्लस ए ई। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं
5 या 15 दिन 18/5 प्लस बीई, तो 2.3/4 है, तो 4 दूनी 8 3 11/4। अब इसका एलसीएम कर लीजिए। 4, 5 और 2 का एलसीएम करने पे कितना आता है बच्चों? तो 20 आता है। तो 20 आया, 2 को कितने बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा? तो 10 बार। तो 10 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 10 पंचे 50 प्लस 5 को कितने बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। तो 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। तो 4 को 18 से गुना कर दीजिए, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 18 चौके 72 प्लस 4 को कितने बार पढ़ेंगे जो 20 आएगा, 4 पंचे 20, 11 को 5 से गुना कर दीजिए, 11 पच्चे 55। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आएगा? 177/20। 177/20। अब क्या करेंगे? तो अब हम आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितने हैं बच्चों? तो 2.3/4, तो 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4 प्लस चौड़ाई कितने हैं बच्चों? तो 7/6, 7/6। तो अब इन दोनों का कैलकुलेट कीजिए। तो 6 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? तो आएगा 12। कितना आएगा बच्चों? तो 12। तो 12 आया, तो कितने बार 4 को पढ़े? तो 3 बार। 4 तिया 12, तो 11 तिया 35 प्लस 6 दूनी 12, तो 2 से 7 को गुना कर लीजिए, 7 दूनी 14। अब इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 के पास क्या है बच्चों? तो गुना का चिन्ह है, 2 1 2, 2 6 12। तो 33 और 14 को कैलकुलेट कीजिए, कितना आता है? तो 47, 47/6। अब इसे जो है सो पूर्णांक में निकाल लीजिए। किस चीज में बच्चों? तो पूर्णांक में निकाल लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 177/20। कितना बच्चों? तो 177/20। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 8.17/20। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7.5/6। अब आयत और त्रिभुज के परिमाप में देखिए कौन सा बड़ा है बच्चों? तो बिल्कुल 8 वाला बड़ा रहेगा। तो कौन सा बड़ा हुआ? तो त्रिभुज का परिमाप बड़ा हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः त्रिभुज की परिमाप आयत की परिमाप से बड़ा है। समझ गए बच्चों? इस क्वेश्चन में बोलता था जो एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी ई, और एक आयत दिया हुआ है बी सी डी और ई। तो बोल रहे हैं इन दोनों का परिमाप ज्ञात करना है, और इन दोनों में किसका परिमाप ज्यादा है उसको भी निकालना है। तो त्रिभुज का भी परिमाप निकाल लिए। तो त्रिभुज के परिमाप में आया 8.17/20, और आयत का परिमाप आया है 7.5/6। तो कौन सा बड़ा हुआ? तो 8.17/20 हमारा बड़ा हुआ। तो त्रिभुज का परिमाप जो है तो आयत के परिमाप से बड़ा है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं? एक सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जरना चाहता है। मतलब एक तस्वीर है जिसको सलील फ्रेम में लगाना चाहता है।
तो तस्वीर का जो है इतना सेंटीमीटर 7.3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जरने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7.3/10 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं हो सकती है। तो तस्वीर को कितनी काटी जाए? तस्वीर जो है सो इतना बड़ा है। अब फ्रेम कितना बड़ा है बच्चों? तो फ्रेम जो है सो इतना बड़ा है। तो ये हमारा तस्वीर है, तो तस्वीर को कितना काटे जो हमारे फ्रेम में आ जाए। मान लीजिए तस्वीर 5 सेंटीमीटर का है, अब फ्रेम हमारा 3 सेंटीमीटर का है, तो कितना सेंटीमीटर का फ्रेम तस्वीर काटे जो हमारा फ्रेम में फिट बैठ जाए? तो 5 में से 3 घटा लेंगे तो 2 सेंटीमीटर अगर हम तस्वीर को काट देंगे तो हमारा फ्रेम में निश्चित रूप से बैठ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तस्वीर तस्वीर चौड़ाई तस्वीर की चौड़ाई कितना है बच्चों? तो 7.3/5। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 7×5 = 35 और 3 38। 38/5 और उसके बाद फ्रेम और फ्रेम की चौड़ाई फ्रेम की चौड़ाई कितना है बच्चों? तो 7.3/10। तो इसे हम कैसे 10×7 = 70 और 3 73/10 ये हो गया। क्या करेंगे इन दोनों का बच्चों? अंतर, क्योंकि इतना तस्वीर को काटना है जो हमको फ्रेम में बिठाना है तो उतना घटाना होगा, इसलिए यहाँ पे हम अब अंतर निकालेंगे। यहाँ पे अंतर 38/5 माइनस 73/10। एलसीएम निकालिए तो 10 आएगा, 5 दूनी 10 तो 38 दूनी 76 माइनस 73 तो आया 3/10 सेंटीमीटर। जब हम तस्वीर का 3/10 सेंटीमीटर काटेंगे तब जाकर हमारा फ्रेम में होगा। तो ये हमारा 3/10। देखिए बच्चों एक बार और समझाता हूँ। बोलता है जो एक तस्वीर है उसकी चौड़ाई 7.3/5 है और उसको फ्रेम में सेट करना है, जबकि फ्रेम में 7.3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है तस्वीर। तो अब तस्वीर को काटना होगा, तो काटने के लिए हमें घटाना होगा। तो इसके लिए हम अंतर ज्ञात किए, अंतर ज्ञात किए तो हमारा आंसर आया 3/10। तो मतलब 3/10 जो है सो काटना पड़ेगा। चलिए बच्चों हमारा आंसर हुआ 3/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कहता है? रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। शेष सेब जो है बचा उसके भाई सोमू ने खा लिया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, कितना हिस्सा ज्यादा खाया, ये निकालना है। कौन कितना खाया? तो रितु ने 3/5 खाया, ये तो हमको पता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व रितु के द्वारा ऋतु के द्वारा खाया गया सेब का भाग कितना खाया बच्चों? तो खाया वो 3/5। अब इसलिए सोमू सोमू के द्वारा खाया गया सेब का भाग, तो कितना सेब था बच्चों? तो सेब हमारा एक था। एक में से 3/5 भाग जो है सो खा लिया रितु ने,
तो कितना बचा, तो इसको हम घटा देंगे। एक सेब था, 3/5 खा लिया रीतु, तो अब कितना बचा, जिसका बट्टा कुछ नहीं उसका बट्टा 1, तो हमारा एलसीएम 5 आया। तो 1 को 5 से गुना कर लीजिए, तो 5 माइनस 3, तो 2/5। तो सोमू कितना खाया बच्चों, तो 2/5 खाया। कितना खाया बच्चों, तो 2/5। अब देखिए बोलता है जो कौन किससे कितना ज्यादा खाया। तो सोमू 2/5 खाया, तो रीतु कितना खाया, तो 3/5 खाया। तो कौन ज्यादा ज्यादा खाया बच्चों, आप ही सोच सकते हैं। तो रीतु कितना ज्यादा खाया, तो 1/5। अतः रीतु 1/5 भाग ज्यादा खाया। रीतु जो है सो 1/5 भाग सेब का ज्यादा खाया, किससे, सोमू से। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2.1 का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बोलता है माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। माइकल 7/12 घंटा में किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने के लिए 3/4 घंटे लिया। किसने ज्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज्यादा था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइकल माइकल कितना समय लिया बच्चों, तो माइकल लिया 7/12 घंटा। उसके बाद वैभव कितना लिया बच्चों, वैभव कितना लिया, तो वैभव ने लिया 3/4 घंटे। तो देखिए बच्चों इसमें देखना है कि माइकल 7/12 है, और ये वैभव 3/4 है। तो हर को समान करने के लिए वैभव को कितने से गुना करते हैं, जो 12 हो जाए, तो 3 से गुना कर देते हैं। तो वैभव का कितना हो गया, 9/12, 12 हो गया। तो अब देखिए माइकल का है 7/12, और वैभव का है 9/12। दोनों में से बड़ा कौन हुआ बच्चों, तो 9/12 जो है सो बड़ा हुआ। अब कितना बड़ा हुआ वो निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः वैभव द्वारा लिया गया समय, वैभव द्वारा यहाँ पे ज्यादा लिया गया समय। तो कितना ज्यादा लिया बच्चों, एक हो गया 7/12, और एक है 9/12। भिन्न घटाव कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 12। एलसीएम कितना आया बच्चों, तो 12। तो 12 एलसीएम आया, तो 9 - 7, तो कितना घंटा बच्चों, तो 2/12। 1/6 घंटे जो है सो वैभव ने ज्यादा लिया, किससे, तो माइकल से। चलिए एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोलता है जो माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरा, तो 7/12 घंटा लिया। और वैभव ने उसी तस्वीर को भरा, तो 3/4 घंटा लिया। तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए हर को समान करने के लिए वैभव में 3/4 है, और इसमें 7/12, तो 12 लाने के लिए किस संख्या से गुना किए, तो 3 से गुना किए। तो 3 में 3 को गुना किया, 4 में 3 को गुना किए, तो 4 तिया 12, और 3 तिया 9, तो 9/12। अब 7/12 और 9/12 में तुलना किए, तो 9/12 जो है सो बड़ा है। तो बड़ा की सिंबल ये है, क्योंकि जो भाग खुला रहेगा वो भाग बड़ा रहेगा, जो भाग बंद रहेगा वो भाग छोटा रहेगा। ये भाग बंद है, तो इसलिए ये छोटा है।
ये खुला है इसलिए ये बड़ा है। तो 9/12 भाग बड़ा है, तो मतलब वैभव के पास जो समय है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे निकाले, अतः वैभव द्वारा ज्यादा लिया गया समय, कितना ज्यादा समय लिया। हम वैसे भी यहाँ बता सकते थे, 7 और 2 9, तो 2/12, तो 2/12 घंटा ज्यादा लिया, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो 1/6 घंटा ज्यादा लिया। लेकिन यहाँ पे हम लिखे अतः वैभव द्वारा लिया गया ज्यादा समय, तो 9/12 माइनस 7/12। जब इसका लघुत्तम निकाले 12 और 12 का, तो कितना आया, तो 12। तो 12 को कितने बार पढ़े, तो एक बार पढ़े, तो 1 से 9 को गुना किए तो 9, माइनस 12 कितने बार पढ़े, तो एक बार 7 को गुना किए तो 7, 9 में से 7 गया तो 2, तो 2/12। तो इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 1/6। तो वैभव ने माइकल से 1/6 घंटा ज्यादा लिया। समझ गए। आशा करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर नोट का जरूरत हो तो हमारे यूट्यूब चैनल में दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहां पे लिंक दिया रहेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे और पीडीएफ के रूप में हमारे नोट को बिल्कुल आसान तरीका से डाउनलोड कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।